नमस्कार। सरकारी विद्यालयों के लिए राज्य सरकार का शिक्षा विभाग तथा अन्य कई योजनाओं के माध्यम से विद्यालयों को विकास के लिए विभिन्न प्रकार के मद से राशि जारी करता है। उसके लिए प्रतिवर्ष एक निश्चित समय सीमा के भीतर उस राशि की खरीद करनी, राशि के अनुसार सामान की खरीद करनी है और उसके अनुसार उसकी स्टॉक एंट्री करते हुए सारी प्रक्रिया को पूर्ण करना होता है। लेकिन कुछ सामान ऐसा होता है जो एक समय अवधि के बाद में वो नष्ट प्राय हो जाता है, लेकिन उसे आप इस प्रकार से नष्ट प्राय होने पर एक प्रकार से बेच नहीं सकते हैं या फिर उसको कहीं फेंक नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको जो भी नकारा सामान है जो पिछले 10 सालों में खरीदा गया है, जो आज के समय में उपयोग में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसे एक समिति के माध्यम से उसको निस्तारित करना है, नीलामी करवानी है। उसकी आज हम संपूर्ण प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि आपके विद्यालय में अगर कोई नकारा सामान है या फिर कोई नकारा चीज़ है तो उसका आप निस्तारण कैसे करोगे। राज्य सरकार के नियमानुसार आपको कौन कौन सी कार्यवाही निस्तारण की प्रक्रिया के दौरान करनी है, इसी को आज हम वीडियो के माध्यम से समझेंगे एक सरकारी कार्यालय के आदेश के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आदेश है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का, और ये कहा गया है कि नकारा सामान के निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करने बाबत। ठीक है, तो ये आदेश जिसका प्रसंग दिया गया है कि शासन सचिव स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक 27/4/2024 प्रदत्त निर्देश के क्रम में बैठक कार्यवाही विवरण संख्या ये दिया गया है, रेफरेंस नंबर ये दिया गया है। उपयुक्त विषय अंतर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि आप अपने क्षेत्राधिकार में समस्त राजकीय कार्यालय, राजकीय विद्यालय में नकारा सामान का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करावें। मतलब ये कहा गया है समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को, और ये सारी बातें संबोधित करते हुए इसके साथ साथ विद्यालय के संस्था प्रधान की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने नकारा सामान का निस्तारण करवाए। ठीक है, अब उसके बाद में ये जो आपको काम करवाने हैं ये किस प्रकार से किया जाना है। भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट के आधार पर अनुपयोगी अप्रचलित सामान का निस्तारण सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के पार्ट 2 के नियम 16 से 27 में अंकित प्रावधानों के अनुसार करने की कार्यवाही करें। नकारा सामग्री के निस्तारण के समय आपको कौन कौन से कार्य करने हैं जिसको आपको यहाँ पे देखना है। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि सामान्य वित्तीय और लेखा नियम भाग 2 के नियम 18 के तहत सामान के निरीक्षण और सर्वेक्षण के लिए एक समिति का गठन करोगे। ठीक है, एक समिति गठित होगी जो ये तय करेगी कि कौन सा सामान नकारा है, कौन सा सामान अनुपयोगी है। उसके बाद में सामान्य वित्तीय और लेखा नियम भाग 2 के नियम 18 के तहत गठित समिति द्वारा प्रपत्र 5 और 6 से मई हस्ताक्षर एक रिपोर्ट प्राप्त करेंगे आप, कि आप समिति आपको एक रिपोर्ट देगी कि इन सामान को अनुपयोगी या नकारा घोषित किया गया है, जो प्रपत्र 5 और 6 में भर के देंगी। निरीक्षण सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर सामान्य वित्तीय और लेखा नियम के भाग 3 के आइटम संख्या 11 के अंतर्गत उन सबको आप बेशी अप्रचलित और अनुपयोगी घोषित करोगे। उसके बाद में बेशी अप्रचलित अनुपयोगी सामान जो नीलामी द्वारा निस्तारण किया जाना, क्योंकि जो अनुपयोगी है उसकी नीलामी होगी। नीलामी है वो सीधे तौर पर यानी सार्वजनिक तौर पर की जानी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नीलामी हेतु सामान्य वित्तीय और लेखा नियम भाग 2 के नियम 22 के अंतर्गत नीलामी समिति का गठन किया जाएगा। अब उसके बाद में सेकंड समिति बनेगी नीलामी समिति। ठीक है, उसके बाद में गठित नीलामी समिति की सहमति के आधार पर नीलामी सूचना जारी करना और सामान्य वित्तीय और लेखा नियम भाग 2 के नियम 25 के अंतर्गत प्रचार प्रसार भी उसका करना होगा, जो आपने एक सामान्य सूचना जारी की है कि ये सामान है वो नीलामी योग्य है। अब दरअसल आपके कार्यालय में अगर लेखाधिकारी का या लेखाकर्मी का पद रिक्त है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि आपको मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और मंडल में संयुक्त निदेशक जिला मंडल में कार्यरत लेखाकर्मी को सर्वे और नीलामी समिति में मनोनीत करेंगे और नीलामी की कार्यवाही संपन्न कराएंगे। मतलब आप संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क करेंगे, उनसे एक नाम नामित करेंगे जो आपकी उस समिति में शामिल होगा।
नकारा सामान का निस्तारण कर राजस्व अर्जित करेंगे, क्योंकि नकारा सामान के आप नीलामी करेंगे, नीलामी में आपका वो सामान बिक जाएगा और आप वो जो भी राजस्व आपको मिलेगा वो आपके अपने पास में रखोगे। इसके साथ साथ आपके क्षेत्राधिकार में यह सुनिश्चित करें कि कबाड़ नकारा सामान के कारण विद्यालय में की कक्षा अवरुद्ध न रहे। ऐसी स्थिति में संबंधित कार्यालयाध्यक्ष और नियंत्रण अधिकारी को जिम्मेवारी तय की जाए। उसके बाद में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के आदेश क्रमांक के अनुसार कंप्यूटर, प्रिंटर आदि का नियमानुसार एक कमेटी के गठन निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करावे। जैसे कि आपको जो कंप्यूटर है, प्रिंटर दिए गए, अगर वो नकारा है तो एक स्पेशल कमेटी उसके लिए बनेगी और वही तय करेगी कि उसको किस प्रकार से नीलामी करवानी है। ठीक है, इस प्रकार से आपको अपने विद्यालय में स्थित ऐसा कोई सामान जो अभी उपयोग में नहीं आ रहा है, नकारा है, अनुपयोगी है, उसे आप एक समिति के माध्यम से इस प्रकार से नीलाम करवा सकते हैं और उसको इस निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से ही पूर्ण कराएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।